कक्षा का प्रारंभ करते हैं। 33 मंत्र संख्या 49। ओम इंद्रावरुण आदितिं स्वाहा विद्यां रुद्र परतान अपः उवे अग्नि मित्र और वरुण अविनाशी को स्वाहा सृजन ऐश्वर्य पृथ्वी मान मरुतः परम तुमको वह पाता तुम व्यापक पोषण करता वृद्धि वृद्धि कर रक्षा के लिए आह्वान रक्षा के शक्तियों का पालन करते हैं। इसका भाव शक्ति स्वयं में धारण करें और तो हमारी रक्षा होगी तथा हम दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। सृजन करना व्याप्त होना प्रेरणा करना रक्षण करना आगे जाना समीप जाना स्थान पर करना विश्वव्याप्त होना पर्व पूर्ण करना विभाग करना करना होना सब करना ऐश्वर्य होना रक्षा करना जाना भगम भज सेवा करना सेवन करना सेवित होना दान करना अलग करना नु निपात अव्यय इच्छा करना चिंता करना सवितारा करना ऐश्वर्य होना तू प्रेरणा देना रक्षा करना हुए आओ यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 49। ओम इंद्राग्नि मित्रा वरुणादितिं स्वाहा पृथिवीं द्याम मरुता पर्वतान् अपः हुवे विष्णुं बहुभूषणं ब्रह्मणः पतिं भगं नु संसं सवितारं भूतये इस पूरे मंत्र का अर्थ इतना ही है, परमेश्वर को उसके विभिन्न गुणों का स्मरण करते हुए पुकारा गया है। इन गुणों से युक्त परमेश्वर को हम आह्वान करते हैं, पुकारते हैं। देखिए
इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि का युग्म है। इंद्र परमेश्वरवान परमेश्वर, अग्नि अग्रणी प्रगतिशील, मित्रावरुणा, मित्र और वरुण, जो मित्र है स्नेही है, प्रीत करने वाला है। वरुण वर्णीय है, वर्ण करने योग्य है। आदित्यम अक्षय अविनाशी, उपसर्ग दी क्षय धातु, दो खंडने धातु से भी अधिक शब्द की निष्पत्ति की है। आदित्यम अक्षय अविनाशी, स्वाहा, स्वाहा में भी सु धातु है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, शुभ ऐश्वर्य, सुप्रसवे और सुप्रेरणे धातु। तो स्व का अर्थ भी सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है। ये सभी गुण उस परमेश्वर के हैं, ऐसा हम आह्वान कर रहे हैं। इस मंत्र में विविध गुणों का ही स्मरण किया जा रहा है। तो इस रूप में लें पृथ्वी, पृथ्वी को, पृथ्वी पृथ विस्तार करना, अर्थात अत्यंत विस्तृत व्यापक है जो परमेश्वर। द्याम द्यु अभिगमने, द्युत प्रकाश ने, अभिगमन करना, अग्रसर होना और प्रकाश करना। द्याम का अर्थ हुआ अग्रणी, प्रकाशमान। द्यु धातु का अर्थ अभिगमन करना, अग्रसर होना, और द्युत धातु का अर्थ प्रकाश करना। द्याम में दोनों धातु में ग्रहण की जाती हैं, अतः इसका अर्थ अग्रणी, प्रकाशमान दोनों ही हम स्वीकार करते हैं। मरुतः, मरणशील तो हम लोग हैं। मरुता को यहाँ कर्ता के रूप में मान सकते हैं, प्रथमा एक वचन बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में मान सकते हैं। ये मरुता जो मरणशील हम लोग हैं वही तो पुकार रहे हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। और मरुता का भाव इस प्रकार भी ग्रहण कर सकते हैं कि हम सब मरणशील प्राणियों का आश्रय स्वरूप वह परमेश्वर पर्वतान, पर्वतों को अपाह पालन करता। इस पूरे को एक पद के रूप में अर्थ करें, मरुता पर्वतान अपाह, मरणशील पर्वतों का पालन करने वाला वह परमेश्वर, ऐसा अर्थ भी इसका कर सकते हैं। वे आह्वान करते हैं, वैसे तो हु धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना होता है। हुए में हु स्पष्ट दिख रहा है, परंतु विद्वानों ने इन पदों में वे आह्वान करना धातु का अर्थ ग्रहण किया। हु धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना के साथ आह्वान करना भी स्वीकार कर सकते हैं, इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि वे धातु का वैदिक रूप, क्रिया रूप हुए है, आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। वे आह्वान करते हैं विष्णु, विष्णु अर्थात व्यापक को, पूषणम पोषण करने वाले को, ब्रह्मणा पतिम जो ब्रह्म वृद्धिशील है, शब्दशील है, उसके अधिपति को, सभी वृद्धिशील शब्दशील इस सृष्टि के अधिपति को, भगम सेवामय को, नु निश्चय ही
संसम प्रशंसनीय को सवितारम, सविता यहाँ भी वही सु धातु है, सु ऐश्वर्य सु प्रसवे सु प्रेरण, ऐश्वर्यवान सृजनशील प्रेरक को ऊताये, हम इतने गुणों का वर्णन कर रहे हैं, किसी की इतने स्तुति कर रहे हैं, वे आह्वान कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? अंत में आया ऊताये, रक्षण के लिए, रक्षण पालन के लिए उसका आह्वान कर रहे हैं। वो धातु का अर्थ शब्द करना भी होता है, तो कहते हैं शब्दों के लिए, वाणी के लिए, सदुद्देश्य के लिए उसका आह्वान कर रहे हैं। तो हमारी मान्यता है कि वेद उस परमेश्वर की वाणी है, वेद परमेश्वर का शब्द स्वरूप है। तो उस भाव से यहाँ कह सकते हैं ऊताये, शब्द के लिए, शब्दकर्ता के लिए, और ऊतये में ऊ और अक्षणे धातु भी ग्रहण की गई है, रक्षण पालन करने के लिए हम उस परमेश्वर का आह्वान करते हैं। इसके इतने गुणों का वर्णन, स्तुति हमने इस मंत्र में की है, यही इस मंत्र का भाव है। उस परमेश्वर में ये सभी गुण हैं, परिपूर्ण अवस्था में, परिपूर्ण स्थिति में ये संपूर्ण गुण परमेश्वर में है, परिपूर्णता को, संपूर्णता को प्राप्त हैं। हम उसके उपासक हैं, तो इन गुणों को हमें भी अपने में धारण करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। संपूर्णता नहीं तो अंशता जितना संभव है इन गुणों को हमें अपने में विकसित करना चाहिए, यही इस मंत्र का भाव है। इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी जिसको भाव विचार रखने हो रख सकते हैं, उसको जो भी कहना हो, विचार हो, वो रखें और पाठ करें, समापन करें। आज हमें इतना ही करना है। ओम। पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी से नहीं लिया है, लेकिन पर्वतान का अर्थ पर्वत से क्यों में लिया गया है? यहाँ पे हम कुछ अर्थ भी रख सकते हैं। देखिए, पर्वतान में आपने पढ़ा, पर्व धातु का अर्थ है पूर्ण करना, विभाग करना। सामवेद में भी ऐन्द्र पर्व, पवमान पर्व आदि आदि पर्व होते हैं। महाभारत के विभाग को पर्व ही कहा गया है। भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व, कर्ण पर्व, अश्वमेधिक पर्व आदि आदि महाभारत को 20 भागों में विभाजित किया गया है और उन विभागों के नाम को पर्व ही कहा गया है। पर्व का अर्थ है पूर्ण करना, विभाग करना, उसके विभाग करना, और कह सकते हैं एक एक बात, एक एक विभाग को पूर्ण करते हुए चलना, ये पर्व का अर्थ है। कभी हमने इसी आप लोगों के बीच चर्चा की है। ये जो हमारे जीवन में वर्ष में पर्व आते हैं, उसका भी यही अर्थ कह सकते हैं। किस वर्ष का एक विभाग यहाँ पूर्ण होता है प्राकृतिक ऋतु चक्र आदि के आधार पर, तो हम लोग एक उल्लास मनाते हैं, ये पर्व होता है। पर्व का भाव यही है, पूर्ण और विभाग करने का। पर्वत भी वही है। पर्वत इस भूगोल का, भूमंडल का एक प्रकार से विभाजन रेखा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, पहले भी होते आए हैं। अब तकनीक ने उन रेखाओं को उतना महत्वपूर्ण तो भले न रहने दिया हो, परंतु है अभी भी, नकारा नहीं जा सकता। इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश, यह मध्य खड़ा है, दोनों में एशिया खंड का यह नगेश। मेरे हिमगिर मेरे विशाल
मेरे भारत के दिव्य भाल। हिमालय के लिए ये रचना जब किस भी कवि ने जब कभी लिखी तो वही कहा कि हिमालय एक विभाजन रेखा है, प्राकृतिक विभाजन रेखा है। हिमालय के इस पार भाषा, संस्कृति आप देख लीजिए और हिमालय के उस पार चीन की स्थिति देख लीजिए, दोनों में कोई तालमेल जैसे है ही नहीं। भारत से ईरान, मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक चले जाइए, एक भाषा, संस्कृति आपको दिखती जाएगी, धीरे धीरे चलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन समझ में आता जाएगा। और हिमालय के उस पार जो भाषा, संस्कृति है, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, जो भी कह लीजिए, उसका हमारे से कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि इतना विशाल पर्वत हिमालय है, इसने विभाजन कर दिया है। पर्व का अर्थ है विभाजित करना। ये बहुत बड़ा पर्वत है, इसने एशिया को 2 विभागों में बांट दिया है, विभाग कर दिया है। तो पर्वत का यही अर्थ है। वेद में जो हम शाब्दिक धातु अर्थ लेते हैं तो उसको उसी अर्थ में ग्रहण करें। भले ही सहज भाव से अनुवाद करते समय वेद के शब्द को ही कह दिया गया हो, पर्वतम पर्वत को, पर्वतान पर्वतों को, तो उसका अर्थ तो शाब्दिक वही रहेगा। लौकिक अर्थ वेद में सामान्यता नहीं ग्रहण किया जाता, परंतु तो क्या जो मूल हमारा आध्यात्मिक अर्थ है वहां तो शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा। हाँ, लौकिक प्रेरणा में चाहे तो श्लेष अलंकार से शब्द अनेकार्थी हैं, बहुअर्थी हैं, तो कहीं कहीं लौकिक अर्थों में इस प्रकार के भाव ग्रहण कर लेते हैं। जब तक कोई अमान्य आपत्तिजनक बात ना आए तो उसे स्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन मूल अर्थ तो वही है जो शाब्दिक अर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो स्वामी जी, हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि ईश्वर हमको अंदर से प्रेरणा करता है, अच्छे काम करने में उत्साह देता है और बुरे काम करने पे मतलब अंदर से जता देता है कि ये कर्म अच्छा नहीं है। तो क्या मतलब विदेशी लोगों को भी ऐसे ही प्रेरणा करता है जो चीन, जापान और यूरोप, अमेरिका हैं? भाई, ईश्वर तो ये भेदभाव करने से रहा। ईश्वर जो कुछ करता है वो सबके लिए करता है। ईश्वर की व्यवस्था में सूर्य का प्रकाश है तो सबके लिए है। वो तो इस प्रकार का कोई विभाजन कर नहीं सकता, देशी विदेशी या इस देश में किसको मत विचारधारा संगठन के मानने वाले हैं या नहीं है। प्रकृति की कोई व्यवस्था, ईश्वर की कोई व्यवस्था तो कोई भेदभाव नहीं करती। वर्षा होगी तो ऐसा तो नहीं है कि इनके यहाँ वर्षा हो और उनके यहाँ ना हो। कि वर्षा होगी तो उससे किसी भी मत संप्रदाय विचारधारा के लोग हों, वर्षा होगी तो सबके लिए होगी। सूर्य का प्रकाश होगा तो सबके लिए होगा। वायु है तो सबके लिए है। प्रकृति की जो भी व्यवस्था है वो तो सबके लिए है। ये भेदभाव विभाजन तो हमने यहाँ बना रखे हैं। यदि वास्तव में हम उस सर्वव्यापी ईश्वर के उपासक हैं तो हमें इन्हें संकीर्ण विभाजनों से ऊपर उठ जाना चाहिए। यही अपेक्षा है, हम यही कह सकते हैं। तो धन्यवाद स्वामी जी महाराज। तो फिर वेदाष्टक पाठ कर लें। वो भी जी। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। समानि वा आकुति समाना हृदयानि वा समानम् अस्तु वो मनः यथा वा सुषय अस्ति।
ॐ अग्ने आयाहि वीतये ग्राणो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ॐ ये त्रिशक्तः पश्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रतः वाचस्पति बलम् अद्यधातु। ॐ पन्नायं तदस्विना कृतं वा वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा ऊतये गविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्ये। ॐ इसेतुर्देत्वा वायवस्थते भुवः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायतुमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्षमामावस्ते न ईशत माघसंसूत्रुवा अस्मिन् कूपतो स्याद्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। गुरुजी नमस्ते, सभी को नमस्ते। ओम नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते सभी सहयोगियों बेटियों को शुभ रात्रि। नंदन जी हैं क्या भी? ओम नमस्ते सभी को। नमस्ते ओम नमस्ते ओम खम ब्रह्म। नंदन जी हो तो थोड़ा सा लाइन पर आ जाइए। नमस्ते सभी। नंदन जी हो तो लाइन पर आए।